क्या आप जानते हैं कि इस वक्त आपका बच्चा मोबाइल पर क्या देख रहा है? अगर जवाब हाँ नहीं है तो शायद आपको डरना चाहिए, क्योंकि गाज़ियाबाद के एक घर में माता पिता भी यही सोचकर सो गए थे कि बच्चे कमरे में है, सुरक्षित है। लेकिन उसी रात उसी मोबाइल ने उसी घर से 3 जिंदगियां छीन ली। और सबसे डरावनी बात, किसी ने चीख भी नहीं सुनी। कौशाम्बी की भारत सिटी सोसाइटी एक आम मिडिल क्लास अपार्टमेंट, जहां बच्चे साइकिल चलाते हैं, माएँ छत पर कपड़े सुखाती है और लोग दरवाजे खुले छोड़कर सो जाते हैं। उस रात भी यह सब सामान्य था। लाइटें बंद थी, गलियारे शांत थे, गार्ड ऊँघ रहा था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि 9वीं मंजिल के एक फ्लैट में 3 बहनें अपनी ज़िंदगी का आखिरी फैसला ले चुकी है। रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो चुका था। सड़कों पर गाड़ियां कम हो चुकी थी। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी थम गई और ऊंची ऊंची इमारतों की खिड़कियों में जलती लाइटें एक एक करके बुझने शुरू हो गई थी। ऐसी रात जहां हर घर में लोग चैन की नींद सोते हैं, उसी रात एक घर में 3 बच्चियां जाग रही थी, चुपचाप, बिल्कुल चुप। न रोना, न झगड़ना, न कोई आवाज़, बस मोबाइल स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी जो उनके चेहरों पर पड़ रही थी। अगर उस वक्त उन्हें कोई देखता तो उसे लगता 3 बहनें साथ बैठकर कुछ देख रही है। साधारण सा दृश्य था, लेकिन सच में वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी फैसला पढ़ रही थी। ये कहानी है गाज़ियाबाद के कौशाम्बी की एक आम सी सोसाइटी, जहाँ हर घर मिडिल क्लास परिवार रहते हैं। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, शाम को पार्क में क्रिकेट खेलते हैं, माएँ बालकनी में बातें करती है, कपड़े सुखाती है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। इतना सामान्य कि किसी को शक भी ना था कि यहाँ कुछ डरावना हो सकता है। उस फ्लैट में एक सामान्य परिवार रहता था। पिता, माँ और 3 बहनें, निशिका, प्राची और पाखी। तीनों की उम्र में बस 2-3 साल का फ़र्क, लेकिन दिल इतने जुड़े हुए कि जैसे एक ही जान के 3 हिस्से। साथ खाना, साथ पीना, साथ हंसना, साथ खेलना और साथ ही मोबाइल चलाना, और धीरे धीरे साथ ही असली दुनिया से दूर चले जाना। पहले उन्होंने बाहर खेलना छोड़ा, फिर दोस्तों से मिलना कम हुआ, फिर स्कूल जाना भी बोझ लगने लगा, और एक दिन स्कूल जाना लगभग बंद हो गया। घर वालों को लगा बच्चे हैं, आलस कर रहे होंगे, ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उस खाली समय में उनके हाथ में था मोबाइल, और उस मोबाइल में कोई उनका इंतज़ार कर रहा था। किसी अनजान ने उनसे दोस्ती कर ली थी, उनकी बातें सुनी, उनकी अकेलेपन को समझा। उन्होंने कहा, तुम अलग हो, तुम खास हो, तुम्हें कोई समझता नहीं, सिर्फ हम समझते हैं। और यहीं से जाल बिछाना शुरू हुआ। धीरे धीरे वो उस गेम में घुसती चली गई। ये कोई कार रेसिंग गेम नहीं था और ना ही कोई पबजी था। ये था दिमाग पर कब्जा करने वाला खेल, जहाँ लेवल जीतने के लिए खुद को हारना पड़ता था। उन्हें छोटे छोटे टास्क दिए जाते थे। आज रात 3 बजे तक जागो, कल किसी से बात मत करना, अगले दिन पूरे दिन कमरे में बंद रहना, और फिर परिवार से दूरी बनाओ, फिर मम्मी पापा से झगड़ा करो। और हर टास्क के बाद उन्हें शाबाशी मिलती, तुम बहुत बहादुर हो, तुम बहुत स्पेशल हो, तुम हमारी टीम की हो। और धीरे धीरे घर वालों की बात बुरी लगने लगी और मोबाइल वालों की बात अच्छी लगने लगी। ज़रा सोचिए, जब बच्चा अपने माता पिता से ज़्यादा भरोसा किसी अनजान शख्स पर करने लगे, किसी अनजान स्क्रीन पर करने लगे, तो असली खतरा वहीं से शुरू हो जाता है। समय बीतता गया, तीनों बहनें अब हर वक्त साथ रहती थी। इतना साथ कि अलग रहना उन्हें डराने लगा, जैसे बाहर की दुनिया दुश्मन हो और वो गेम उनका घर। फिर एक दिन मोबाइल छीन लिया गया। पिता ने सोचा, बस बहुत हो गया, पढ़ाई करो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ फ़ोन नहीं, ये उनकी पूरी दुनिया थी, जैसे किसी ने ऑक्सीजन छीन ली हो। उस रात तीनों बहनें बहुत ही असामान्य ढंग से चुप थी, अजीब तरह से शांत, जैसे कोई बड़ा फैसला ले चुकी हो। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया गया।
बालकनी में एक स्टूल रख दिया गया और फिर एक एक करके तीनों 9वीं मंजिल से नीचे कूदकर अपनी जान दे दिए। न चीख, न मदद की पुकार, बस खामोशी। इतनी गहरी खामोशी कि आज भी उस बिल्डिंग की दीवारें शायद उसे याद करती होंगी। जब पुलिस कमरे में पहुंची तो सब कुछ सामान्य था। कोई लड़ाई नहीं, कोई टूट फूट नहीं, बस एक डायरी और 18 पन्ने, और हर पन्ने पर लगभग एक ही लाइन, सॉरी पापा, मम्मी, हम गेम छोड़ नहीं सकते। एक गेम जिसने 3 जिंदगियां जीत ली और एक परिवार हमेशा के लिए हार गया। अब सवाल ये नहीं कि बच्चियां क्यों कूदी, सवाल ये है कि हमारे घरों में भी कोई बच्चा धीरे धीरे उसी रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। क्योंकि खतरा बाहर नहीं है, आपकी जेब में रखा है, मोबाइल के अंदर। और कभी कभी मौत बहुत शोर से नहीं, बहुत खामोशी से आती है। ये गेम नहीं था, ये कंट्रोल था, दिमाग पर कब्जा था। धीरे धीरे, बिना आवाज़ के, बिना खून के, एक वर्चुअल कत्ल था। और शायद आज भी किसी और घर में कोई बच्चा उसी स्क्रीन के सामने बैठा हो, उसी जाल में फंस रहा हो, और उसके माता पिता सोच रहे हों कमरे में है, सुरक्षित है। कभी सोचा है कि एक गेम कैसे इतना ताकतवर हो सकता है? ज़रा सोचिए कि एक मोबाइल गेम, एक वीडियो गेम इतना ताकतवर कैसे हो सकता है कि बच्चे ज़िंदगी से ज़्यादा उस मोबाइल गेम को चुन लें। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, वो गेम नहीं था, वो कंट्रोल था, दिमाग पर कब्जा था। आज रात बस एक बार अपने बच्चे से पूछना, सब ठीक है ना? शायद तुम्हारा ये सवाल किसी एक ज़िंदगी बचा ले, किसी बच्चे की ज़िंदगी बचा ले। दोस्तों, ऐसी स्टोरी सुनाने में दिल गवाही नहीं देता, लेकिन ये स्टोरी सुनाना आप लोगों को ज़रूरी था। और सुनाया इसलिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे हर माँ बाप, हर पेरेंट्स के पास भेजें, ताकि किसी के घर का चिराग न बुझ सके, माँ बाप सतर्क हो जाए। आप लोग भी अपने घर में जितना हो सके ध्यान दें कि बच्चों के हाथ में अधिक समय तक मोबाइल न दें। और अगर मोबाइल दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है। उनकी पूरी हिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए और एक नियमित समय तक दीजिए। मोबाइल का कंट्रोल आपके बच्चे पर नहीं, आपका कंट्रोल आपके बच्चे पर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सतर्क रहेंगे, अपने घर के चिरागों को संभाल कर रखेंगे। इसी के साथ ही आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।